सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिस रिपोर्ट के अंदर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में जल्दी जल्दी आपको बताई जाती है। पाकिस्तान का ड्रोन बुर्राक, जी हां, आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने अपने दम पर यह ड्रोन बनाया बुर्राक, जो कि अब भारतीय सीमा से पाकिस्तान के पंजाब के इलाके से लेकर भारत के जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक पाकिस्तान का ये ड्रोन नज़र रखता है। हालांकि भारत के डिफेंस सिस्टम और भारत के रडार पर हमेशा से ये आता रहता है और नज़र रहती है। भारत के डिफेंस और रडार की वजह से ये भारतीय सीमा में घुसने के लिए सोच भी नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान का ये बुर्राक ड्रोन अपने ही दम पर, यानी पाकिस्तान अपनी आत्मनिर्भर होकर इस ड्रोन को बना चुका है। आपको बता दूं कि सन 2013 से ये बुर्राक ड्रोन पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। हालांकि पहले इस ड्रोन की कोई मान्यता नहीं थी, लोग इसकी ताकत पर शक करते थे और इससे पहले बुर्राक को बनाने से पहले पाकिस्तान ने अमेरिका से उसके ड्रोन को खरीदने की कोशिश की थी और ब्लूप्रिंट भी मांगा था, लेकिन पाकिस्तान को बेचने से ही इनकार कर दिया था, यह सोच के अमेरिका ने कि हमारी टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगी। जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने ही दम पर सन 2009 में ही बुर्राक ड्रोन, यानी नाम तो बाद में रखा गया लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी पर 2009 से खुफिया तौर से काम शुरू किया था और 2013 में पहली बार बुर्राक ड्रोन देखा गया। दोस्तों, पाकिस्तान का ये पहला ड्रोन है जो इसने अपने दम पे बनाया है। हालांकि शुरुआती जो ड्रोन इसने यही बनाया था, अब तो इसके एडवांस वर्जन मौजूद हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ नज़र रखने के लिए बनाया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ये अटैक ड्रोन भी है, लेज़र गाइडेड मिसाइल भी छोड़ता है, हवा से सतह में मार भी कर सकता है, दुश्मन पर नज़र भी रख सकता है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1000 किलोमीटर दूर तक बड़ी ही तेज़ी से उड़ान भरकर दुश्मन पर नज़र रख सकता है। भारत पर ख़ास कर ये नज़र रखने के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि भारतीय सीमा से लगी हुई, जो इसकी बेहद करीब पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के इलाके की तरफ, तो वहाँ उसने पहले से ही पाकिस्तान ने तुर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन भारत के खिलाफ तैनात किए हुए हैं, लेकिन नज़र रखने के लिए भारत पर बुर्राक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास 45 बुर्राक ड्रोन सिस्टम अभी पूरी तरह से तैनात हैं, एक्टिव हैं। इन ड्रोन की जो लंबाई है 35 फीट और पंखों की चौड़ाई 29.5 फीट और ऊंचाई 6.6 फीट है। बुर्राक ड्रोन का खाली वजन 500 किलोग्राम है। यह ड्रोन 200 से 250 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकता है और 24,606 फीट की मैक्स ऊंचाई पर उड़ सकता है। बुर्राक जो नाम है ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम बुर्राक था, तो उसी घोड़े के नाम के ऊपर अपने इस ड्रोन का नाम बुर्राक रखा है पाकिस्तान ने। आपको बताऊं कि बुर्राक को अमेरिका के MQ-1 और प्रीडेटर ड्रोन का कॉपी माना जाता है। आपको बताऊं कि इस ड्रोन को बनाने के लिए पाकिस्तान, अमेरिका और किसी ने मदद नहीं करी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने इस ड्रोन को खुद बनाया है। अब ये पहली बार भारत इसको अपने रडार पर देख रहा है और ये पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार भारत पर नज़र रखने के लिए इसको उड़ाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान की ये अमेरिकी नई सरकार, पाकिस्तान की जो नई सरकार है, अमेरिका के इशारों पर नाच रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से कहा है कि चीन अगर आपका इतना ही अच्छा दोस्त है तो आपको जो कर्ज चुकाना है उसमें थोड़ा सा आप रियायत मांग के देखो देता है कि नहीं। अमेरिका के कहने के तुरंत बाद पाकिस्तान और चाइना के विदेश मंत्रियों ने और बड़े डेलीगेशंस ने बातचीत करी है, जिसमें पाकिस्तान को अगले 2 महीने में चीन के 1060 करोड़ से कुछ ज़्यादा रकम है वो वापस करनी है। उस पर पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर चीन से रियायत मांगी है। हालांकि चीन ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जब जापान से निकली, बताता हूँ शुरू से, जब साउथ कोरिया पहुंचने वाली थी तब 2 नॉर्थ कोरिया ने बम दागे, रॉकेट दागे। जब वो पहुंच गई तब नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल दागी, टेस्ट किया। उसके बाद जब अब वो वहां से निकली हैं तो दोबारा से नॉर्थ कोरिया ने 2 रॉकेट दाग कर टेस्ट किया, जिस पर अमेरिका बौखला गया है। और अब खबर यह है कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान मिलकर
नॉर्थ कोरिया के बेहद करीब समुद्र में मिलिट्री डील कर रहे हैं। वहीं आपको पता चल चुका है, मैं आपको कल बता चुका था कि अफगानिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाकर सैकड़ों लड़कियों को मार दिया गया स्कूल पर अटैक करके। अब हज़ारा कम्युनिटी की वो महिलाएं, वो लड़कियां सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। तालिबान सरकार आतंकी हमलों को रोकने में फेल हो रही है। इस वजह से जो कल तक उनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी अब पीछे हट रहे हैं। हज़ारा कम्युनिटी को मारा गया है और मारा जा रहा है लगातार बॉम्ब ब्लास्ट करके। हर बार तो कोई ना कोई संगठन, ज़्यादातर ISIS खुद जिम्मेदारी ले लेता था, लेकिन इस बार तालिबान ने खुद ये जानकारी दी है कि किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिका की खबर आपको याद होगी, फ्लोरिडा में जो बड़ा अजाब आया था, बड़ी तबाही मची थी। सारी कोशिशें करने के बावजूद आखिरकार 60 से 66 लोग, कंफर्म खबर तो बताई जा रही है कि 60 लोग तो मारे ही गए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि 60 से 66 लोगों के बीच अब तक खबर है कि मारे गए हैं सारी कोशिशें करने के बाद, और पूरा फ्लोरिडा इस वक्त बर्बाद हो चुका है। वहीं अफ्रीका में एक कंट्री है बुर्किना फासो। अफ्रीका बहुत बड़ा है, आपको मालूम है। ये है बुर्किना फासो, ठीक है, मैप देख लिया आपने, समझ में आ गई बात। यहाँ पर मिलिट्री कूप हो गया है। जी हाँ, सेना ने पूरे ही देश पर कब्जा कर लिया है। हालात बहुत ही बेकाबू हैं, बिल्कुल म्यांमार जैसे हालात यहाँ पे हो गए हैं। बुर्किना फासो के जो लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि मिलिट्री कूप फ्रांस की वजह से हुआ है, फ्रांस ने करवाया है, जिसके बाद बुर्किना फासो में फ्रांस की एम्बेसी के ऊपर आग के गोले फेंके गए, तोड़फोड़ की गई, जिसकी तस्वीर ये है आपके सामने। दोस्तों, बुर्किना फासो बहुत ही गरीब मुल्क है और ज़बरदस्त वहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन फ्रांस के खिलाफ हो रहा है। वहीं आपको बड़ी बात बता दूं कि यही बुर्किना फासो के लोग जो हैं रशिया को समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि अब स्वीडन नेटो में शामिल होने वाला है, जिसकी वजह से आपको बताऊं, स्वीडन ने पाबंदी हटा दी है। पहले 2019 में पाबंदी लगा दी थी कि वो स्वीडन जो है अपने हथियार तुर्की को नहीं देगा, लेकिन अब नेटो में शामिल होने वाला है और नेटो का सदस्य तुर्की भी है। तो अब उसने कह दिया है कि भाई अब कोई भी पाबंदी नहीं है, तुर्की स्वीडन के हथियार खरीद सकता है। वहीं तुर्की ने एक बड़ी बात बताई है। तुर्की ने कहा है कि हमारी डेलीगेशंस ने काफ़ी लंबी बातचीत अमेरिका के डेलीगेशन से करी है F-16 फाइटर जेट को लेकर, जिसमें रेस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव अमेरिका का रहा है। देखिए, भारत भी अब इन्वॉल्व हो रहा है बड़ी बड़ी चीज़ों में। साइप्रस का इंडिपेंडेंस डे 1 तारीख को साइप्रस का इंडिपेंडेंस डे होता है, यानी कल इंडिपेंडेंस डे था। इस मौके पर याद दिला दूं, साइप्रस के 30 से 35% इलाके पर तुर्की का कब्जा है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करके उनको जो है मुबारकबाद दिया है और उनके साथ भारत के अपने रिश्ते गहरे और मजबूत बताए हैं। दोस्तों,
ईरान की अब आपको जानकारी दे दूं, अलग से कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा हूं, इसी में आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। ईरान के हालात अभी भी ऐसे हैं कि ईरान के जहदान के इलाके में जनता ने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया और ईरान के IRGC के 4 फौजी मारे गए हैं और 20 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा, विचलित कर सकती हैं। रिपोर्ट इंटरनेशनल मौजूद है, दर्जनों जगह ये खबर आ चुकी है। वहीं आपको बता दूं कि अब हिजबुल्लाह का बयान आ गया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि माशा अमीनी की मौत काफ़ी दुखद है, नहीं होना चाहिए था, वो जो थी जैसी थी उन पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से उनकी मौत होना ये सरासर गलत है। लेकिन आगे उन्होंने ये कहा कि ये ईरान में जो कुछ भी उनके नाम पर किया जा रहा है, ईरान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।